बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ेस के हवाले से बात करें तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं। तो जैसे न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एनएफपी है, तो एनएफपी के ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस करता चलूँ कि आप लोगों ने एनएफपी को जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना होता है। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें देखनी है कि एनएफपी का जो डाटा है वो किस तरीके से जो है वो फोरकास्ट किया जा रहा है और जो प्रीवियसली डाटा था वो उस तरीके से था। अगर हम लोग प्रीवियसली डाटा के बारे से बात करें तो वो मेरे ख्याल में आई थिंक अब तक की जो सबसे कम जो है वो डाटा जो है वो प्रीवियसली मंथ के अंदर आया था, जो कि था 12 के। और अभी जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो फोरकास्ट किया जा रहा है 218 की। तो ये डाटा जो है वो पॉजिटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। और अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें एवरेज अर्ली अर्निंग की, तो ये भी जो है वो ये तो नेगेटिव फोरकास्ट किया जा रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सेम फोरकास्ट किया जा रहा है। और अगर बात करें प्रीवियसली थोड़ा सा एडीपी के डाटा के हवाले से, तो एडीपी जो है वो आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों को जो है वो नेगेटिव देखने को मिला था, तो जिसकी वजह से मार्केट जो है वो कोई इतनी खास जो है वो उसके अंदर कोई मेजर चेंज भी नहीं था, तो जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इतनी खास वोलेटाइल भी नहीं हुई थी। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा करंट सिचुएशन के ऊपर कि एक्चुअल में डाटा कैसे आ सकता है, तो ये जो एक्चुअल का डाटा है ये आपका जो है वो मिक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी मैंने एनालिसिस वगैरह भी किए हैं और काफ़ी वेबसाइट से भी पढ़ा है, तो वहाँ पे भी यही आ रहा है कि भाई डाटा जो है वो एनएफपी का इस दफ़ा आपको जो है वो मिक्स देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से मार्केट दोनों साइड्स पे जो है वो वॉलेटाइल हो सकती है। जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड एक बहुत अरसे से एक लंबी रेंज के अंदर है, जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट के अंदर जो है वो एक ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से अब कोई भी ट्रेड जो है वो सही तरीके से प्रॉपर हम लोग इंटर नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अभी किसी साइड पे ब्रेकआउट होता है तो इंशाल्लाह उसके बाद देखेंगे कि रेंज आज की न्यूज़ के अंदर मे भी पॉसिबल है, आज एनएफपी का डाटा तो आज मे भी न्यूज़ जो है वो अपना असर दिखा जाए और मार्केट जो है वो ब्रेकआउट कर जाए। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि गोल्ड की मार्केट जो है वो किस तरीके से आज मूव कर सकती है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने एनएफपी के अंदर किस तरीके से ट्रेड करनी होती है और किस तरीके से आपकी जो एनएफपी है जो नॉर्मल डाटा के मुताबिक होती है तो वो किस तरीके से वर्क करती है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से कि टेक्निकल चार्ट में आप लोगों ने जो है वो किस तरीके से जो वो ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ से H4 में आज इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो चीज़ें हैं वो वाज़ह तौर पे समझ आ जाए, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसले का सामना जो है ना करना पड़े और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी फालतू ट्रेड से आप लोगों ने मतलब कि वो नहीं करनी है विदाउट सेटअप, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। अच्छा, हम बात करें थोड़ा सा प्रीवियसली मूव के हवाले से कि जैसे हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं H4 की ये वाली मूव अगर हम डिस्कस करें, और यहाँ से ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने प्रॉपर एक रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो इस जोन के अंदर जो है वो अभी तक जो है वो रेंज कर रही है कुछ इस तरीके से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। लेकिन कल की डेट के अंदर ना मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप यहाँ पे देखें इस एरिया के अंदर, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ये वाला जो एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है, जो एक मेजर सपोर्ट एरिया था, कल मार्केट ने इसके अंदर टेस्ट करके एक अच्छी खासी जो है वो पिन बार बना दी है, और उसके बाद मार्केट दोबारा से जो है वो उसी रेंज में एंटर हो गया। अब हमें वेट करना पड़ेगा कि एनएफपी के अंदर या तो ये वाला लेवल जो है वो हमें यहाँ पे कोई ब्रेकआउट मिल जाए, या फिर हमें नीचे का कोई ब्रेकआउट मिल जाए, तो उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा ब्रेकआउट के हवाले से, तो ये पूरा का पूरा मूव जो है वो आप लोगों का हो सकता है ब्रेकआउट के अंदर भी हो सकता है और ब्रेकआउट के बाहर भी हो सकता है। अब अंदर कैसे हो सकता है, न्यूज़ आती है, न्यूज़ आने के बाद अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, और न्यूज़ आने के बाद मे भी मार्केट जो है वो यहाँ पे ये वाली जो स्पाइक लगी है इसको दोबारा फिल करे, और फिल करने के बाद अगर आपको यहाँ पे कोई बुलिश का एविडेंस मिल जाता है, M15 की कैंडल की बात कर रहा हूँ, M15 की कैंडल अगर आपको यहाँ पे मिलती है तो बुलिश के अंदर, तो फिर आप दोबारा से जो है वो इसको बाय कर सकते हैं इस लेवल के लिए, यहाँ तक के लिए, और फिर नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट मार्केट कहाँ तक। अगर मार्केट के अंदर डाटा जो है वो नेगेटिव आता है, काफ़ी नेगेटिव आ जाता है जिस तरह प्रीवियसली आया था, तो मार्केट हो सकता है मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट इस लेवल को जो है वो ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद मार्केट सीधा जो है वो इस लेवल तक आ सकती है। और अगर आपका ये वाला जो सपोर्ट लेवल है अगर ये टूटता है 2611 टूटता है, तो आपके पास जो अगला लेवल निकल के आता है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कह लें कि ये वाला जो लो है
अब ये वाला लो आपने फिर मार्क कर लेना है कि तकरीबन ऑलमोस्ट ये बनता है 25-51 का, ये वाला लो बनता है। तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट के अंदर जो अगला मूव स्टार्ट हो जाएगा, जो नेक्स्ट वीक का होगा, वो मार्केट इस तरीके से कुछ ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद प्रॉपर इसको टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद गोल्ड की मार्केट जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ तक नीचे भी आ सकती है। अच्छा, अगर बात करें हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम के हवाले से कि लोअर टाइम फ्रेम में आपने किस तरीके से ट्रेड करना है, H1 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि H1 के अंदर एक बहुत बड़ी रेंज जो है वो प्रीवियस वीक से जब से मार्केट जो है वो ओपन हुई है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप एक ड्रॉ करें, एक जोन ड्रा करें, तो मैंने ये जोन इसलिए ड्रा करके बताया कि ये पूरी की पूरी एक रेंज बनी हुई है। जब तक गोल्ड की मार्केट इससे बाहर नहीं निकलेगी तब तक हमें जो है वो एक क्लियर एविडेंस नहीं मिलेगा कि हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। H1 में अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो H1 में यही हो सकता है कि मार्केट एक नीचे का स्पाइक लगाए, यहाँ तक स्पाइक लगाने के बाद ये वाला जो इस जोन है, ठीक है, 26-12 का जोन, अगर हमें यहाँ से कोई एंट्री मिल गई तो हम दोबारा यहाँ से जो है वो एक बाय वाली साइड पे जो एंट्री है वो प्लान करके इंशाल्लाह जो है वो उसको बाय वाली साइड पे देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से जो है वो जा सकता है। और इसका पहला टारगेट मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम लोग बाय करेंगे तो हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो ये वाला होगा, और मजीद अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट होता है तो फिर मजीद ये वाला। और अगर डाटा ज़्यादा नेगेटिव आता है, वही चीज़ की मार्केट हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि यहीं से आपको जो है वो दोबारा से एक शार्प मूव करे और ऊपर वाली साइड पे निकल जाती है। और अगर नीचे क्लोजिंग होती है, मतलब 26-10 ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद M15 की कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर हम सेलर बन जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से करनी है। वो मैं अपने ग्रुप में उसी टाइम जब डाटा आएगा, तो वैसे भी मैं अपडेट कर देता हूँ। कल भी अपडेट किया, कल भी आप लोगों को याद होगा कि उससे प्रीवियस डेज मैंने आप लोगों को एंट्री करवाई थी 51 के एरिया से, और ये वाला मूव अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस मूव से तकरीबन 300 पिप जो है वो गेन किए हैं। फिर उसके बाद अगले दिन की मूव की बात करें तो उसमें से 190 पिप गेन किए हैं। और मतलब इस तरीके से चीज़ें जो है वो मैं अपने हिसाब से मतलब ट्रेडिंग सिग्नल दे रहा होता हूँ, तो उसमें आप जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। अच्छा, बात करें थोड़ा सा M30 के हवाले से। आज M30 से नीचे का एनालिसिस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि NFP काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल न्यूज़ होती है, तो मार्केट जैसे कि आपको पता है कि अगर फंडामेंटल न्यूज़ आती हैं तो फंडामेंटल न्यूज़ के बाद मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा टेक्निकली वर्क नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, फंडामेंटल न्यूज़ आने के बाद तकरीबन आप ऐसे कह लें कि 10 से 15 या 20 मिनट के बाद जो है वो मार्केट नॉर्मल जो है वो एक मूव स्टार्ट कर देती है, और उसके बाद रिकवरियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से आपको जो मूव है वो सही तरीके से देखने को। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर NFP तक ये वाला लेवल जो है वो बरकरार रहता है, 26-35 का ये वाला जो लेवल है ये बरकरार रहता है, और यहाँ से गोल्ड की मार्केट जो है वो आपको एक बुलिश मूव देती है। जैसे कि डाटा अगर नेगेटिव आता है तो यहाँ से एक बुलिश मूव होता है, और बुलिश मूव होने के बाद यहाँ पे देखें तो तकरीबन 26-55 तक जाता है, और यहाँ से कोई आपको एविडेंस मिलता है तो यहाँ से जो है वो आप इसको सेल वाली साइड पे जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो देख सकते हैं। और अगर हम बात करें थोड़ा सा सेलिंग के हवाले से कि सेलिंग का मूव आप लोगों ने किस तरीके से देखना है, तो अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो है वो ये वाला जो लो है, अब आपने याद रखना है कि ये वाला जो लो जैसे ही टूटेगा तो गोल्ड की मार्केट के अंदर जो है एक शार्प सेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और मार्केट आपका मे भी ये वाला लो भी तोड़े और मजीद जो है वो आपकी मार्केट नीचे भी जा सकती है। जी, तो अगर बात करें NFP के हवाले से कि जब NFP आती है तो उस टाइम के ऊपर आप लोगों ने किस टाइम ट्रेड करना होता है, किस तरह से आपने NFP को समझना है और NFP के डाटा को समझना है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब NFP का डाटा आता है तो उस टाइम के ऊपर जो मूव होता है वो होता है, मतलब कि आप ऐसे कहें कि NFP के डाटा के मुताबिक। देखिए, NFP जो है वो 3 मूव के अंदर वर्क करती है। अगर इसकी न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आ रही है तो इसका जो पहला स्पाइक होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, और दूसरा स्पाइक जो है वो इसका करेक्शन वाइज होगा, और थर्ड जो स्पाइक होगा, मतलब जो थर्ड वाली कैंडल होगी वो इसकी डायरेक्शनल कैंडल होगी। ठीक है, तो आपने न्यूज़ को जो है वो बड़ा सोच समझ के ट्रेड करना होता है, और ये NFP बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल होती है। और अब ये एक और चीज़ भी आप लोग को यहाँ पे अगर समझे ना कि काफ़ी टाइम से मार्केट को जो है वो यहाँ पे एक रेंजिंग सिचुएशन देखने को मिल रही है, और मे बी ये लोग किसी भी टाइम के ऊपर आज की डेट में या कल की डेट, कल तो खैर वैसे भी छुट्टी है, लेकिन मंडे को एक मूव यहाँ पे हो सकता है कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ब्रेकआउट के अंदर जो है वो होने के बाद क्लोज हो जाए, और उसके बाद जो है वो मजीद जो है वो मंडे वाले दिन आपका डायरेक्शनल मूव जो है वो स्टार्ट हो जाए। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है NFP, तो NFP के ऊपर मे भी पॉसिबल है कि आज आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो बाकी आई थिंक मेरे ख्याल में वीडियो आप लोगों को प्रॉपर समझ आ गई होगी, और सेटअप भी समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है और किस तरीके से जो चीज़ों को है वो लेके चलना है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं वीकली वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।